नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने कर्ण के जीवन के बारे में पढ़ा था और देखा था कि जब कृपाचार्य कर्ण से उसकी जाति के बारे में पूछते हैं कि हे वीर युवक, तुम किस जाति के हो, क्योंकि अर्जुन से अगर लड़ना है तो तुम्हें अपनी जाति बतानी पड़ेगी। तब कर्ण जाति जैसे उसके कानों में जाता है, जाति शब्द वह विक्षुब्ध हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, व्यथित हो जाता है और कुपित होकर के भगवान सूर्य की ओर देखता है और कहता है, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। आगे कर्ण की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब कृपाचार्य कर्ण से उसकी जाति के बारे में पूछते हैं तो पहले कर्ण क्रोधित हो जाता है, व्यथित हो जाता है और कृपाचार्य को खरी खोटी सुनाता है, भला बुरा कहता है। वह कहता है, आप लोग को अधम जातियों से, नीच जातियों से तो प्राण कांपते रहते हैं और आप छल से अंगूठा दान में मांग लेते हैं। आगे क्या कहता है सुनिए। पूछो मेरी जाति, पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीप्त ललाट से और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन अगर वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आए, अपनी क्षत्रियत्व का तेज जरा वह मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीनिस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य बोले, वृथा तुम क्रुद्ध हो जाते हो, साधारण सी बात उसे समझ नहीं पाते हो। अगर अर्जुन से लड़े बिना होता हो कोई अकाज, तो तुम्हें चाहिए अर्जित करना पहले कोई राज। भावार्थ बताती हूं कि जब कृपाचार्य पूछते हैं कि तुम किस जाति को हो, तो कर्ण कहता है, आप मेरी जाति के बारे में जानना चाहते हैं तो अगर आपकी ताकत है, शक्ति है तो मेरे भुजबल से पूछिए, मेरी इन भुजाओं की ताकत से पूछिए, मेरे धनुष बाण से पूछिए, मेरे शस्त्र विद्या से पूछिए और ये जो सूर्य के समान मेरे ललाट में जो चमक है उससे पूछिए, हमारे कवच कुंडल को देखिए और इससे जो प्रकाश निकल रहा है उससे पूछिए, मेरे भीतर से जो प्रकाश निकल रहा है, मेरे शरीर से जो एक प्रकाश प्रकाशित हो रहा है उसे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए और मेरे रोम रोम में, मेरे एक एक रोम रोम में मेरी इतिहास अंकित है, इसे आप पढ़ने का विचार करिए। क्यों कि कर्ण सूत पुत्र है, वो जानता है मैं धीरथ का पुत्र हूँ, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि मेरे असली पिता और असली माता कौन है। जब वो द्रोणाचार्य के पास पढ़ने जाता है, द्रोणाचार्य उसे मना कर देते हैं। परशुराम के पास जाता है, परशुराम भी उसे ब्राह्मण जाति का न समझ करके उसे उल्टा श्रापित कर देते हैं। तो वो कहता है, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। आगे कहता है, अगर अर्जुन वीर क्षत्रिय है, अगर अर्जुन वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आए, क्षत्रियत्व का तेज जरा वह मुझको भी तो दिखलाए। अगर अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है, विश्व का धनुर्धर है, तो वह धनुर्धर के साथ में द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं, वह कितना बड़ा वीर क्षत्रिय है मैं देखना चाहता हूं और अभी इसी वक्त इसी क्षण उसके हाथ से तीर कमान छीन लूंगा और अपनी महाजाति का मैं प्रमाण दूंगा कि मेरी कौन सी जाति है, मैं किस जाति का हूं। इतना सुनते हैं तो कृपाचार्य फिर बोल पड़ते हैं, क्योंकि नहीं चाहते कृपाचार्य की बात आगे बढ़े। तब पहले तो उन्होंने जाति की बाण छोड़ी और अब कहते हैं, सो सुनिए। कृपाचार्य बोले, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, अनावश्यक बेमतलब का तुम गुस्सा हुए जा रहे हो। अगर तुम्हें ये साधारण सी बात है उसे भी तुम समझ नहीं पा रहे हो, अगर तुम्हें अर्जुन से लड़ना है तो तुम्हें एक राज्य अर्जित करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह राजकुमार है, सम्राट पांडु का पुत्र है, कुरुवंश का श्रेष्ठ धनुर्धर है, उससे तुम ऐसे कैसे लड़ सकते हो। तो क्या कहते हैं कृपाचार्य? कृपाचार्य बोले, वृथा तुम क्रुद्ध हो जाते हो, साधारण सी बात इसे समझ नहीं पाते हो। अर्जुन से अगर लड़े बिना होता हो कोई अकाज, तो पहले अर्जित करना चाहिए तुमको कोई राज। तो फिर चुनौती देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें कोई राज अर्जित करना चाहिए, अगर तुम राजकुमार होगे तभी तुम अर्जुन के साथ युद्ध कर सकोगे, अन्यथा अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति ये नहीं है जो तुम्हारे कहने पर तुमसे युद्ध करेगा। तब तक के लिए बात यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने की इजाज़त दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।